भैरवम, धर्म का रक्षक। यह है 2025 की सबसे दमदार तेलुगु फिल्म। तीन लड़के सीनू, वाराथा, गजापति खेलते बड़े होते देवीपुरम गांव में रहते थे। वाराथा, गजापति और सीनू, वाराथा और गजापति बचपन से दोस्त थे और सीनू एक अनाथ। लेकिन एक दिन सीनू ने गजापति की जान बचाई और वो भी उनका भाई बन गया। उनके गांव की शान थी वराही अम्मा मंदिर, जिसकी करोड़ों की जमीन थी और उस जमीन पर नजर थी मंत्री वेदुरपल्ली वेंकटेश्वरा राव की। उसने साजिश रचनी शुरू की। मंदिर सभा, नागराज की एंट्री, सीनू का विरोध। मंत्री चाहता था अपने आदमी नागराज को मंदिर का ट्रस्टी बनाना, पर सीनू ने उसके सारे प्लान फेल कर दिए। अब खेल में आई पुलिस, सीआई पार्था सराथी और शुरू हुई साजिश, पुली को भड़काना। गजापति की बीवी नीलिमा का शक। अब मंत्री ने गजापति के ही परिवार को भड़काया। पुली और नीलिमा अब सीनू और वाराथा पर शक करने लगे। वाराथा को गद्दार समझकर गजापति ने उससे दूरी बना। मंदिर के आभूषण गांव लाए जा रहे थे, तभी सीनू पर हमला हुआ। हमले के पीछे था पुली। सीनू ने हनुमान जैसी शक्ति दिखाई और पुली का हाथ काट दिया। अब वाराथा और गजापति में शक और बढ़ गया और फिर गजापति ने अपने दोस्त वाराथा की हत्या कर दी। सीनू अब अकेला था, टूटा हुआ लेकिन हारा नहीं। सीनू ने नागराज और पुली को मार डाला और खुद जेल चला गया। वही उसे पता चला, गजापति ने अपनी ही दादी नागरत्नम्मा को जहर देकर मारा था। अब सीनू का गुस्सा एक तूफान बन गया था। सीनू जेल से फरार हो गया, गांव में वापसी हुई और अब शुरू हुआ विनाश का खेल। सीनू ने गजापति के सारे गुंडों को मारा और अंत में गजापति को भी खत्म कर दिया। अब बारी थी मंत्री वेदुरपल्ली की। पुलिस ने कहा, सीनू को मत छेड़ो वरना सब कुछ उजागर हो जाएगा, लेकिन मंत्री नहीं माना और फिर सीनू ने उसे भी खत्म कर दिया। गांव अब शांत था, मंदिर सुरक्षित था। सीनू वापस लौटा, एक भक्त, एक रक्षक बनकर। लोग अब उसे नाम से नहीं, भैरवाम के नाम से जानते थे। भैरवाम एक कहानी है दोस्ती की, फिर धोखे की और अंत में धर्म की जीत का। आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दमदार मूवी कहानियां रोजाना लाते हैं आपके लिए। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन में।